टॉपिक का नाम है ना इमेज फॉर्मेशन। सुन लो पहले मेरी बात, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज की फॉर्मेशन की आज पूरी क्लास कैसे भी करके पढ़ लेना है। 6 केस पढ़ के ही जाएंगे किसी हालत में, ठीक है। चलो, तो कॉन्वेक्स लेंस के कितने केस पढ़ने वाले हैं? 6 केस। तो वही बच्चे को, उसी बच्चे को ये केस समझ में आएगा जिसको 4 रूल आता है। एक बार मैं इतने छोटे में 4 रूल बना दे रहा हूँ। ये देखो लेंस के सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। बोलो विवेक। ऑप्टिकल बड़ा मुस्कुरा बोल रहा है। चल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। 2 चीज हो गया। पहला रूल लगाते हैं हम लोग, ये देखिए F और ये भी F। प्रिंसिपल एक्सिस क्या जरूरत है, एक को F और एक को F डैश बोलेंगे। दोनों फोकस में डिफरेंस हो सके। देखो, लेंस हैज 2 फोकस। लेंस के कितने फोकस कहाँ होते हैं? लेंस के दोनों तरफ होते हैं। लेंस के दोनों तरफ एक एक फोकस होते हैं, इक्वल डिस्टेंस टू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर पे अगर एक यहाँ पे फोकस है, मान लो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, लेंस है, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर एक फोकस है, तो यहीं पे एक और फोकस होगा, ठीक है। तो लेंस के कितने फोकस? 2 फोकस ऑन ईच साइड ऑफ द लेंसेस, ठीक है। चलो, फर्स्ट रूल लगाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेस जाएगी, समझ लो, तो वो कन्वर्ज होगी। नालायक, क्या होगी? कन्वर्ज होगी, ठीक है। कौन डाइवर्ज बोल रहा है? ठीक है, अभी मेडल ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये कन्वर्ज, पहला रूल यही है। पहला रूल खत्म सक्षम, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस पे आएगी, खत्म। जब ऑप्टिकल सेंटर पे ही कोई लाइट रेस डाल दिया जाए तो वो क्या होगा? लाइट रेस सीधे चला जाएगा, फिर मुड़ के नहीं आएगा। अगर किसी लाइट रेस को फोकस पे डाल दें, कहाँ डाल दें? फोकस, ये देखो फोकस यहाँ पे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल देख लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, मैंने फोकस पे ही लाइट रेस, थोड़ा स्केल से बनाएंगे, टेढ़ी हो गई, ठीक है। फोकस पे डाला, किस पे डाला? तो यहाँ पे आई, इधर से आ रही है ना, फोकस पे डाला हूं तो इधर ही से तो आ रही है। जब यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? केस नंबर फर्स्ट चलने जा रहा है, ध्यान देना। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने बना रखा F डैश, ये हमने बना दिया। इसमें आज क्या क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे वो समझा देता हूँ। जब केस फर्स्ट पढ़ाऊंगा, C1 पढ़ाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा बिटवीन F एंड O, केस फर्स्ट के बिटवीन F एंड O, यही ना है। केस फर्स्ट में यही पढ़ाऊंगा। केस फर्स्ट में ये पढ़ाऊंगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना विवेक, F और O के बीच में है, तो इमेज कब, कहाँ, कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, साइज क्या होगी, नेचर क्या होगी, यही सब चीज पढ़ेंगे पहला केस में। C2 में मैं पढ़ाऊंगा एट फोकस, क्या करूंगा? एट फोकस, फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। सेकंड केस में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट एट फोकस, समझ गए। थर्ड केस में यहां देखो, सुनो मेरी बात, ये एक यहां से यहां तक एक F है ना, 2 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? मान लो 3 सेंटीमीटर का। तो 3 यहां से, और अगर हम 3 आगे बढ़ा दें 3 सेंटीमीटर, तो मान लो ये इतना फोकस था, तो एक और फोकस है नहीं बन सकता है क्या यहाँ तक? तो इसको हम नाम देंगे 2F डैश। क्या देंगे? 2F डैश, ठीक है। उतना ही अगर इधर भी 3 है, तो इधर से इधर अगर हम 3 ले लें तो एक 2F बन सकता है, ठीक है। दरअसल O और F के बीच में 3 सेंटीमीटर की गैपिंग हो रही है ना, 3 सेंटीमीटर की गैपिंग है, तो 3 और उधर ले लूं तो एक F ये और एक F ये, तो यहां से यहां तक 2 F नहीं हो जाएंगे? सुनो मेरी बात, यहां से यहां तक एक F, फिर यहां से यहां तक एक F ये, एक F ये, तो पूरा यहां से यहां तक कितने F? तो वही मैं यहाँ 2F लिख रहा हूँ, समझ में आया? फिर से देख लो, यहां से यहां तक एक F, फिर यहां से यहां तक एक F इतने के बीच में, एक F इतने के बीच में, मतलब 3 सेंटीमीटर यहाँ पे और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो 3 + 3 कितना होता है? तो F + F मिलके 2F, समझ में आया? तो 2 फोकस। थर्ड केस में मैं पढ़ाऊंगा C3 में बिटवीन F एंड 2F, F एंड
ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f डैश, एफ डैश एंड 2f, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ में आया? फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे एट 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f। ये देखो ऑब्जेक्ट जब 2f पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, साइज क्या होगी, नेचर क्या होगा, ये समझेंगे। फिफ्थ केस में देखो C5 में बियॉन्ड 2f यहां रखूंगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, देखो है ना 2f के पीछे। सिक्स केस में एट इन्फिनिटी, है ना, एट इन्फिनिटी। 6 केस, ये यही 6 केस पढ़ेंगे आज। तो 6 केस के ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो सबको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ हो सकती है, बिटवीन दिस एंड दिस, एट f, बिटवीन 2f एंड f, एट 2f, बियॉन्ड 2f, एट। फर्स्ट केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन o एंड f, फर्स्ट केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड o, सेकंड केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, आयुष खुराना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f, when the object is placed between 2f and f, when the object is placed at 2f, when the object is placed beyond 2f, when the object is placed at infinity। तो केस नंबर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो पीयूष, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने एक रेस डाल दिया। रूल नंबर 1 बोलता है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेस जाएंगी पीयूष, तो कहाँ जाएंगी? तो पीयूष फोकस पे जाएंगी, बोलो यस। कहां पे जाएगी? फोकस पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेस जाएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहां जाएगी? फोकस पे चली जाएगी, ठीक है। चलो सेकंड रूल अब लगाएंगे, ओ पे करेंगे। कहां करेंगे? ओ पे। तो आपको एक बात पता तो है, जब ओ पे जाता है तो सीधे ही निकल जाता है वो, ठीक है, और ये भी सीधे ही जा रहा है। यहाँ पे आपकी आंख है, सपोज कर लीजिए, यहाँ पे क्या आपकी आंख, तो यहाँ पे कोई मान लो ये मार्कर रखा था, मैं क्या रखा हूँ? मार्कर। ऐसे ही मार्कर मेरा पड़ा हुआ है। अब ये मार्कर, ये देखो रिफ्रैक्ट होके जा रहा है ना उधर, तो इसको पीछे के छिलाएंगे, ये भी रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, अरे भाई इधर जा ही रहा है, तो रिफ्रैक्ट मतलब इसको भी हम क्या करेंगे? यहीं पे मान लो कट गया, between f and o, when the object is placed between f and o, then the image is formed behind object हो सकता है कि नहीं? पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है विवेक, साइज ऑफ इमेज, अनुभव, नेचर ऑफ इमेज, तीन चीज लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहली बात पोजीशन ऑफ इमेज, अनुभव कहां पे इमेज बन रहा है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट के पीछे ही बन रहा है, ठीक है। साइज कैसी हो रही है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन, तो अनुभव इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? इनलार्ज लिखना चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इनलार्ज। क्या लिखेंगे? इनलार्ज्ड, ठीक है। नेचर बोलो, देखो मानना पड़ रहा है, असली में तो बन नहीं रहा है, डॉट 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 है, तो हम लोग लिखेंगे वर्चुअल। क्या लिखेंगे? वर्चुअल, क्योंकि मानना पड़ रहा है, रियल में थोड़ी बन रहा है, वो रियल में तो बन नहीं रहा पीयूष, हम डॉट 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 करके लेके जाके मान रहे कि यहाँ पे इमेज बनेगा, और ऐसा ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी ऐसा ही खड़ा बन रहा है, उल्टा तो है नहीं, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। क्या बोलेंगे? इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो केस नंबर 1, सब लोग बच्चे देखो, केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F। जब मैं तुम लोग से पूछूंगा व्हाट हैपन, पूछूंगा अभी 5 और 6 पढ़ाने के बाद, व्हाट हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट जब O और F के बीच में रखा जाएगा, देन व्हाट हैपन, तो बोलना सर, देन द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या इन लार्ज, देखने में ही बड़ा लग रहा है। एंड थर्ड, नेचर ऑफ इमेज। सेकेंड केस में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले हम लोग? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सुनो,
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट। ऋतिक इधर देखो, पंखा एकदम ऐसे, पंखा घूम रहा है तो भी ऐसे घुमा रहा है मुंडी। सुनो सुनो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ, when the object is placed at f in convex lens then the image is formed। हम लोग सीखने वाले हैं ना, तो चलो रे डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। आप सभी को पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी रेस, ये देखो फोकस पे जाएगी, तो बहुत दिन से चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी रेस जाएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां जाएगा? दूसरा ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा। प्रियांशी तो अभी तुम्हें बताऊंगा ना, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रेज आती है तो वो सी जा रही है। शशांक ये देख, दोनों लाइन एक दूसरे से कट रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है, तो हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट इनफिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे। इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं रही है। जब when the object is placed at f in convex lens, when the object is placed at f in convex lens then the position of image at infinity, एकदम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट इमेज होगा। कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे। चलो साइज देखते हैं क्या होगा अनुभव। हाईली इनलार्ज होगा, बड़ा। तो यहाँ पे फोकस पे जब रहेगा तो हाईली इनलार्ज, फोकस पे रखने पर क्या होगा? हाईली इनलार्ज। नेचर देखो वाकई में बनेगा रियल, एंड जहां बनेगा वहां, सुनो मैं बता दूं, ये फर्स्ट केस को छोड़ के सारे का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फर्स्ट केस ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान से देखना, तीसरी केस एकदम दिमाग से दूर दूर हो जाएगी। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना फोकस, ये अपना 2f मतलब f डैश 2f डैश। ठीक है, इसका नाम है पीयूष f, इसका नाम है 2f। देखो मैं एक को f डैश और एक को 2f डैश इसलिए बोल रहा हूँ ना, f डैश डैश, दोनों में डिफरेंस हो सके कि राइट ऑप्टिकल सेंटर से राइट कौन है, लेफ्ट कौन है, दोनों को मैं f नाम दे दूंगा। दो तो प्रतिष्ठा ही बैठ जाए, तो मैं खाली प्रतिष्ठा बोलूंगा तो किसको देखोगे तुम लोग? दोनों को देखोगे। ठीक है, तो मैं प्रतिष्ठा 1 और प्रतिष्ठा 2 कर दूंगा, तो एग्जैक्ट प्रतिष्ठा 1 को देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या, चलो चलो आ जाओ। तो ये हम लोग फर्स्ट केस तो हो चुका था, सेकंड केस भी हो गया। आ जाओ थर्ड केस, यही ना है। When the object is placed between 2f and f, 2f and f के बीच में ऑब्जेक्ट क्या किया गया? प्लेस्ड कर दिया गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस जाएगी तो क्या होगा? फोकस पे जाएगी। देखिए एक दो बार पूछना तो तीसरी बार तो आ ही जाएगा। अगर इससे 6 केस में ये बात नहीं पूछा तो ऐसे ही रह गए थे। ठीक है, अभी है बहुत लोग हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। अभी कई लोग को नहीं पता चला क्यों मोड़ के फोकस ठोक रहे हैं। ठीक है, पता चलेगा अभी। चलो सुन लो। When the object is placed between 2f and f, when the object is placed between 2f and f, then the image is formed beyond 2f। यही ना लिखेंगे, beyond, देखो 2f के पीछे, on the other side of the lens। 2f से दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ 2f डैश है और एक तरफ क्या है? 2f। तो आप लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। देखो, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2, बस इतना ही बोल दीजिए, बियॉन्ड 2f। इमेज कहाँ बन रहा है पीयूष? फिगर में देख के बताओ, 2f के पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइज बताओ, साइज क्या हो गया अनुभव? देखने से क्या लग रहा है अनुभव, बताओ। लार्जर देन ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है? देखने में ही लग रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और रियल तो बनेगा। और ये देखो एरो बच्चों ऐसे है ना, पलट गया एरो ऐसे था, एरो पलट गया, तो बोलेंगे रियल एंड इनवर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 2f पे है ना। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल राइट रेस गई तो कहाँ जाएगा? फोकस पे जाएगा। बड़ा रो के बोलती है, फोकस पे जाएगा। कहाँ जाएगा? फोकस पे जाएगा। चलो गया, फोकस पे जाने दो। ये देखो बच्चों, गया ना फोकस पे। सेकंड रूल लगाओ,
ऑप्टिकल सेंटर पे डालो, ऑप्टिकल से फायदा ही होगा मेरा। ये देखो देखो तो 2F पे रखने पर 2F पे ही कट गया। यस, जैसे C पे रखता था तो C पे कटता था, याद करो जरा। When the object is placed at center of curvature then the image is formed at center of curvature। बट यहां पे क्या हो रहा है कि when the object is placed at 2F in convex lens, कॉन्वेक्स लेंस में पीयूष, कॉन्वेक्स लेंस है ये, लेंस पहचान रहे हो ना, कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, देन द इमेज इज फॉर्म एट 2F ऑन अनदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के दूसरी तरफ जो 2F पड़ा है उसी पे इमेज, मतलब जहां 2F पे तो 2F पे। अगर आपका 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज का, ठीक है। इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज का। द इमेज इज फॉर्म एट 2F एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। एंड देखो मार्कर ऐसे है पीयूष, जब इसका मैं इसमें देखूंगा ना तो मेरा मार्कर ऐसा दिखेगा। यस, मार्कर ऐसे है। टाटा बाय बाय, हो गया बाय बाय तुम लोग का। ये देखो रियल एंड इन्वर्टेड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड केस का कहां पे बनता है पता है आपको, यस मैं सोचा इमेज ही डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये देखो इमेज ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मैंने एक लाइट रेस डाल दिया, जानवी कहाँ जाएगा, जानवी बोल, फोकस पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस डालेंगे तो जानवी कहाँ पे जाएगा, फोकस पे जाएगा। प्रिंसिपल एक्स, अब ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेस डाल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ में 2F उधर मारो, ठीक है। स्किल से बनाओगे ना तो ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा तुम लोगों की जिंदगी में। इसके बोर्ड पे स्किल लगाओ मेरी बात। पोजीशन ऑफ, अब देखो कुछ देख के फील हो रहा है पीयूष कि ऑब्जेक्ट जब 2F के पीछे था तो इमेज किसके किसके बीच में, F एंड 2F के बीच में, यही तो बोलना है। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F एंड 2F। चलो साइज बताओ कैसा अनुभव, डिमिनिश्ड है, सिर्फ डिमिनिश्ड, छोटी साइज बनेगी प्रियांशी, जागती रहो। साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड, और ये आप कह लें स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कुछ हो सकता था क्या, ठीक है। अब देखो एरो बच्चों ऐसे है, ऐसे तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, सारी केस रियल एंड इन्वर्टेड होती है। फर्स्ट वाले को व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, स्क्रीनशॉट मार लो एक।